स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में आए हैं एक हमले की वजह से। उनके ऊपर 2 युवकों ने हमला किया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर जा रहे थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उनकी ही पार्टी का वो खास कार्यक्रम था। रायबरेली से होकर गुजरे तो मिल एरिया पर सारस चौराहे पर उनका काफिला रुकता है, जहां पर उनके समर्थक उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। फूलमाला पहनाई जाती है और इस दौरान, इसी स्वागत के दौरान कुछ ऐसा होता है जो चर्चा में आ जाता है। आप इस अगर वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक शख्स पीछे से आता है। ब्राउन कलर का ये एक शर्ट पहना हुआ शख्स आपको नजर आएगा जो माला पहनाता है स्वामी प्रसाद मौर्य को। पीछे से वो सर पर थप्पड़ जड़ता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान लोग उसको पकड़ लेते हैं और अब कहा जाता है कि उसके साथ एक और साथी वहां होता है। और जब ये लोग पकड़ में आते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो तमाम नेता होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो गुस्से में इन दोनों युवकों की पूरी तरह से पिटाई कर देते हैं और बाद में इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ, किसने किया। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ऑन द स्पॉट एक स्टेटमेंट देते हैं और इस स्टेटमेंट में वो योगी सरकार को घसीटते हैं, बड़ा आरोप लगाते हैं जातिवाद का, और कहीं ना कहीं वो ये बता जाते हैं कि पीटने वाले राजपूत समाज या ठाकुर समाज के हैं, करनी सेना से इनका संबंध है। जरा सुनिए और उसके बाद इस बयान की सच्चाई आपको बताएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाले दोनों लड़के कौन हैं, क्यों ये बड़ा हमला हुआ, वो पूरी पॉलिटिक्स आपको समझाएंगे। योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है, इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो चर्चा में आज ये 2 लड़के हैं। इन दोनों लड़कों का नाम क्या है, क्या वाकई में ये ठाकुर समाज से हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से हैं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो दरअसल ये जो 2 लड़के यहाँ पर पकड़े गए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के आरोप में, उसमें एक लड़का जिसका नाम रोहित द्विवेदी बताया जा रहा है, उम्र इसकी 20 साल बताई जा रही है। दूसरा लड़का शिवम यादव बताया जा रहा है जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। दोनों रायबरेली के डी इलाके के रहने वाले हैं। ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। कर्मयोगी डिग्री कॉलेज से इनकी पढ़ाई चल रही है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यहाँ पर आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला करने वाले योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से हैं, वो फिलहाल गलत है। एक ब्राह्मण है रोहित द्विवेदी और दूसरा शिवम यादव समाज का है। अब जब पुलिस ने इनको पकड़ा और तब ये सवाल उठा कि आखिर इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला क्यों किया। क्या ये वाकई में करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं या फिर किसी और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। तो बकौल क्योंकि पुलिस ने इनको जब पकड़ा तो मीडिया से बात नहीं करने दी, लेकिन पुलिस ने एक स्टेटमेंट जरूर दिया इनसे पूछताछ के बाद, जो हमारे सहयोगी रायबरेली से जो शैलेंद्र हैं उन्होंने हम तक पहुंचाया। उसमें कहा गया कि ये खुद को सनातनी बताते हैं। ये कहते हैं कि दरअसल ये सनातन के सेवक हैं, रक्षक हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि बार बार सनातन पर हमला करते हैं इसलिए वो उनसे नाराज थे। रोहित और शिवम का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में भारतीय सेना पर जो टिप्पणी की थी वो उससे नाराज थे। रोहित और शिवम का कहना है कि दरअसल उनके अंदर आक्रोश पहले से पनप रहा था क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य जैसे संतों पर विवादित बयान दे रहे थे और इस वजह से वो 3 यही पॉइंट बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य पर दिए विवादित बयान से उनका गुस्सा था। भारतीय सेना के सम्मान पर जो सवाल उठाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उस पर वो गुस्से में थे और इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो वो कौन सी बयान थे आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरूर ये जान लीजिए किसके पहले एक जूता कांड भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो चुका है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक जूता मारा गया था, फेंका गया था, तब भी उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ था और अब ये थप्पड़ पड़ा है।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में एक कद्दावर नेता रहे, मायावती के बेहद करीबी थे, उसके बाद वो बीजेपी आ जाते हैं 17 के चुनाव से पहले, और उसके बाद वो मंत्री भी बनते हैं सरकार में। फिर से 22 के चुनाव जब आते हैं तब तक वो बीजेपी की राह से जुदा हो जाते हैं और साइकिल पर सवार हो जाते हैं। अखिलेश यादव उनको सिर माथे लेते हैं, लेकिन बड़ा सेटबैक तब होता है जब 22 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाते हैं। वो अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं। अब तब भी बड़ी चर्चाएं रही कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश उतनी ही तवज्जो देंगे या नहीं, लेकिन अखिलेश यादव 22 के चुनाव से ही मानो पीडीए की राह पर चल पड़े थे और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए बड़े उपयोगी थे, या कहिए कि बहुत जरूरी थे। तो जब आप कोई कार्यक्रम देखते हैं तो अखिलेश यादव के बगल की कुर्सी पर स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर दिखाई दिए, लेकिन मामला धीरे धीरे गड़बड़ाने लग गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एमएलसी भी बनवा दिया, लेकिन मामला तब गड़बड़ाने लग गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान देने लगते हैं। शुरुआत होती है जहां से बड़ा बवाल होता है और ये कहा जाता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी भविष्य अभी भी है, सफर अभी भी है। जहां से ये कड़ी शुरू होती है वहां से हम शुरुआत करते हैं। 2023 सर्द मौसम था, वही जनवरी की शुरुआत थी। एक इंटरव्यू सामने आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हैं और इस पर भयंकर बवाल कट जाता है। बीजेपी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भी घेरने लगती है। तमाम हिंदूवादी संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं। कई सारे पुतले फूके जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लोगों में असंतोष होता है। कहा जाता है कि सपा में भी नेताओं में तूफान हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा नेता भी नाराज हैं। कई सारे नेताओं का पार्टी से अलगाव भी देखने को मिलता है। जो सवर्ण समाज के माने जाते हैं उनकी पार्टी से रुखसती भी होती, क्योंकि उनके बयान ऐसे होते हैं। बाद में कहा जाता है कि पार्टी ने एक्शन लिया, वो कहते हैं कि हमने जानबूझ के पार्टी छोड़ी। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा बवाल खड़ा होता है। अखिलेश यादव पहले इसमें शूद्र पॉलिटिक्स लाते हैं, इस मामले को अपने सियासी फायदे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में फिर बात नहीं बनती और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं। अब जिन बयानों का जिक्र यहाँ पर ये दोनों आरोपी करते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते हैं, जरा उनके बारे में जानिए। दरअसल रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद काफी सुर्खियों में स्वामी प्रसाद मौर्य थे। जनवरी 2023 की बात क्योंकि हम कर रहे हैं तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के मठाधीश हैं, उनको लेकर विवादित बयान दिया था। क्या कुछ कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जरा वो भी जान लीजिए। यहाँ पर मंझनपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में थे, राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया। जब उनसे पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को मंदबुद्धि तक बता दिया था। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दरअसल दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद रामभद्राचार्य, जो कि एक बड़े संत माने जाते हैं, राम कथावाचक हैं, उनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य से जब राम मंदिर जाने को लेकर सवाल पूछा गया था तो वो उसमें रामभद्राचार्य को ले आए थे। उस समय रामभद्राचार्य को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि दरअसल रामभद्राचार्य जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, तो उनको राम मंदिर जाना चाहिए, आप उनसे सवाल पूछिए। उससे रामभद्राचार्य के जो तमाम अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, भक्त हैं, वो काफी नाराज हुए थे। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, जो भारतीय सेना के सम्मान की बात है, तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से लोकसभा में भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार की एक तरफ कुछ लोग तारीफ करते, दूसरी तरफ सवाल उठाए जाते हैं जो सीज फायर हुआ उसको लेकर। तो इस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मई के महीने में एक विवादित बयान दिया था और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने एक मजाक बताया था। कहा था कि टाई टाइप फिस ये ऑपरेशन हो गया। उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर सीज फायर 2 दिन में कैसे हो सकता है, जब सारे आतंकी मारे जाते तब इस ऑपरेशन को कामयाब बताया जा सकता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सिंदूर उनके खून में है, तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली थी और कहा था कि जो अपनी पत्नी के सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाया, वो और महिलाओं के सिंदूर का सम्मान कैसे कर सकता है। अभी जब कांवड़ यात्रा थी तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। कांवड़ियों को सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया तक कहा था, जिस पर भी हिंदूवादी संगठनों ने काफी ऐतराज दर्ज करवाया था। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासी
सियासी बिसात को और मजबूत करने में, या यूं कहें कि अपने जनाधार को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि अब वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। वो अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और लगातार वो ऐसे इश्यूज को उठा रहे हैं जो ओबीसी और दलित कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कई दफा वो बड़बोलापन भी दिखा जाते हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि कैसे ये हमला होता है, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य स्पॉन्टेनियस वहीं स्पॉट पर ही इन हमलावरों की जाति बता देते हैं। रायबरेली से हमें रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी शालेंद्र सिंह ने।